वार्ड नंबर 33 में हम सबसे पहले सुधार करेंगे। हम लोग इतने साल से जो यहाँ पर रह रहे, वहाँ पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिली है। हम अपने समाज सेवा के लिए, गरीब की मदद के लिए खड़े हुए हैं। वार्ड का विकास नहीं हुआ है। रोड, नाला, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ की बाकी कार्य है वो पूरा करना है। समाज के लिए बहुत कुछ की हूँ और करती रहूँगी। लोग पानी के लिए परेशान हैं, लोग गंदगी से परेशान हैं, लोग शिक्षा के लिए तड़प रहे, बच्चे घर में दिन काट रहे। जनता के बीच में हम लोग हमेशा से रहते हुए आए हैं। जो भी कमी उनकी होगी वो हम लोग मिल करके अपने सारे प्रॉब्लम दूर करेंगे। हम लोग हमारे मोहल्ले में, मतलब हमारे वार्ड नंबर 12 में जितना कमियां हैं, उन सभी कमियों को मैं पूरा करना चाहती हूँ। और जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला बोलने का मौका नहीं मिलेगा, दिखने का मौका मिलेगा कि हाँ वार्ड 15 क्या था और अभी क्या है। काम बहुत बढ़िया होगा, जैसा जनता चाह रहा है वैसा ही काम होगा, उससे बढ़िया काम होगा। और भागलपुर का आदर्श वार्ड हम लोग को यही नज़र आ रहा है 15, क्योंकि आदर्श अपने वार्ड के लिए लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, नाला है, स्ट्रीट लाइन है, जो भी वार्ड में प्रॉब्लम है, मैं सब को सही करूंगी। पिछले बार जितने भी पार्षद आए, जो भी, वो एक ईंटा तक नहीं जोड़ सके सर। तो नाली गली सब इस तरह ही गंदगी रहता है सर। उसी को दूर करने के लिए सोचते हैं कि अगर जीत गया तो उससे अच्छा करूँगा। जीत के बाद हमारी पहली प्राथमिकता होगी हमारे मोहल्ले की साफ़ सफाई। जो कुछ हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है और वहाँ के लोग बहुत परेशान रहते हैं। परेशानियां तो बढ़ती रहती है और काम भी पूरा होता रहता है। आवश्यकता है कि कोई कमी नहीं होती है, वो बढ़ते रहता है। सबसे पहले जो भी समस्याएं नहीं सॉल्व हुई हैं, जो अनसॉल्व्ड है, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रिसोर्सेज होगा, जो भी चीज़ें आप जनता तक मुझे पहुंचाने का आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैं वो सारी चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करूंगी, चाहे वो लीगली करूं या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के राइट्स के थ्रू मैं करूं। जनता के आग्रह पर ही हम आए हैं, अभ्यर्थी बने हैं और जनता आशा है वो वोट देंगे। जरूर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। रोड, नाली साफ करवाना है जी, गरीब पे साथ देना है, राशन कार्ड जिसका नहीं है उसको बनाना है। हम लोग के मेरे गली में सर आज तक कभी झाड़ू नहीं लगा है। कभी हर हमेशा गंदा रहता था। एक बड़ा नाला है, उसमें ढक्कन नहीं है, उसके कारण से बरसा पड़ता है तो बच्चा बुजुर्ग को गिरने का बहुत ज़्यादा। मेरे जो पूरा संसार जो है ना पूछते हैं महादेव को, वो महादेव मेरा जो है ना 10 वर्षों से नाला में पड़े हुए हैं, उसको निकालने का मैं काम करूँगा। हमारे वार्ड में कुछ गरीब और अशिक्षित लोग हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता कि सरकार उनके लिए क्या क्या सुविधाएं ला रही है। यहाँ पर जो भी समस्या है ड्रेनेज का और ट्रैफिक का, वो सबसे बड़ा वाइटल प्रॉब्लम है और इसी चीज़ पे मुख्य फोकस होना चाहिए। बहुत आदमी खड़ा हो जाता है। सामाजिक लोग जो समाज का कार्य करने वाला है उसको नहीं चुनता है। जो बिजनेस करने वाला है वो सब इलेक्शन में आ जाता है, जिसके कारण समाज में कोई भी विकास नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। मैं राज झा, लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नज़र, सबकी खबर। अभी पहुंचे हैं हम चुनाव नामांकन कार्यालय एसडीएम ऑफिस और यहाँ पर आज के तारीख की पहली नामांकन करके लौटी हैं। आइए मिलते हैं इनसे। अपना नाम बताइए मैडम। शाहीन परवीन जी, वार्ड नंबर 33 बरपुरा ईदगाह लाइन जी। इस बार चुनाव में खड़े होने की वजह क्या है? क्या कुछ करवाना चाहती हैं अपने वार्ड में? जी, वार्ड नंबर 33 में हम सबसे पहले सुधार करेंगे। हम लोग इतने साल से जो यहाँ पर रह रहे, वहाँ पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिली है और हम सुविधा लाने की कोशिश करेंगे। गरीब जनता को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सुविधा देंगे। इतने सारे कामों में प्राथमिकता किस काम को देंगी? पहला देखिए शिक्षा को देंगे और वो जो कार्ड बनता है वो कार्ड बना देंगे, राशन कार्ड बनाएंगे, वृद्धा पेंशन बनाएंगे, ये सब 60 वर्ष बनाएंगे। ये सब गरीब बहन भाई को मदद करेंगे। नगर निगम से हम सारी योजना को लाने की कोशिश करेंगे और सारे गरीब को सहायता करेंगे और उन लोग को अच्छे से अच्छा सहयोग करेंगे। पानी का भी मसला है जो कि हमारे वार्ड में नहीं है और हम उन लोग को पानी की सुविधा भी देंगे। आपने जो जानकारी सड़क भी बनाएंगे और नाली भी बनाएंगे। कचरा सब साफ नहीं होता, वो सब सफाई भी करेंगे और हर कुछ करवाएंगे जी। आपने जो जानकारी दी, साफ नहीं होता है। लोकल टीवी न्यूज़ इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आपको शुभकामनाएं करा रहे हैं। मिलते हैं इनसे। हाँ मैडम, अपना नाम बताइए। बीबी अफसाना जी।
इस बार पहली बार खड़ी हुई हैं आप? हाँ, आज पहली बार खड़ी हुई हैं। क्या वजह है कि इस बार खड़ा होना पड़ा आपको अपने वार्ड के, जो पिछले काउंसलर ने हम अपने समाज सेवा के लिए, गरीब की मदद के लिए खड़े हुए हैं जी। बहुत से मेरे मोहल्ले में गरीब पर्वत है, इसकी मदद करना मैं चाहती हूँ। आपके वार्ड में जनसंख्या कितनी है और वोटरों की संख्या कितनी है, जरा बताएंगे? इतने ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी जो काम करेंगी आप अपने चुनाव को जीत कर? ठीक करें, पहले सफाई करेंगे, फिर उसके सबसे बाद ज़्यादा जरूरी पानी का है। बिजली का है हमारे वार्ड में, पानी की तब काफ़ी है कमी है रोड वहाँ। नाला जैसे हुआ इस सब का निर्माण कराएंगे। इस बार जीत की कितनी उम्मीद है? आज आखिरी दिन पर्ची भरने आई हैं, जीत की कितनी उम्मीद है? तो जनता बताएगी, हम क्या बता सकते हमारे हैं? लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता के लिए क्या संवाद देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? जनता एक बार कोशिश करके देखे, हम लोग के लिए तो कुछ से कुछ जरूर करेगी। निर्वाचन कर्ता के रूप में हम जी अवश्य बोलिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहबाजुद्दीन है और मेरी माता जी है ये बीबी अफसाना, और निर्वाचक अभिकर्ता के रूप में मैं इनके आया हूँ। और सबसे पहले मैं अपने वार्ड में जो है वोटरों की संख्या टोटल 13,000 थी, जो कि इसमें 3 मोहल्ले आते हैं, नीलकंठ नगर, बरेपुरा और इस्लाम नगर। इतनी ज़्यादा, हालांकि इसमें वार्ड तो 2 होना चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग से अनुमोदित करेंगे कि वो इस बात को 2 करे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और वोटर की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो 2 मुद्दे पे अभी काम होना है, जो कि नहीं हुआ है, उसमें सबसे पहले जल की व्यवस्था और रोड की बहुत ही जर्जर स्थिति है। इसको देखते हुए नाला वगैरह का भी निर्माण होना चाहिए और हम लोग इस पे कार्य करेंगे और आगे भी उसके लिए फोकस करेंगे। आपने जो हमें जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे भागलपुर के जितने भी वार्ड हैं सभी प्रत्याशियों को कि चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कीजिए, और जो 20 अक्टूबर को आगामी चुनाव होने वाला है उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका चुनाव आयोग के साथ सपोर्ट कीजिए और वोटिंग जो है उसको शांतिपूर्वक कीजिए। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। पर्ची भरकर अभी अभी आई हैं और वार्ड संख्या 43 से। अपना नाम बताइए मैडम। नीतू कुमारी। नीतू कुमारी जी, इससे पहले भी आप चुनाव में भाग ले चुकी हैं? हाँ, ले चुकी हूँ। क्या वहाँ के प्रत्याशी ने, जो अभी हैं, रही थी पिछले 5 साल, क्या उनके काम में कुछ कमी देखा आप लोगों ने? हाँ, कमी देखा, बहुत सारा कमी है। हमारे वार्ड का विकास नहीं हुआ है, रोड नाला पानी शिक्षा स्वास्थ्य हर चीज़ की कमी है अभी वहाँ। जी, इस बार चुनाव जीतकर आप क्या करना चाहती हैं? सबसे पहला काम अपने वार्ड के लोगों के लिए? सबसे पहला काम मेरा शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा स्वास्थ्य पानी और रोड नाला वहाँ। जी, आपके वार्ड के कितने वोटर्स? 8,407। जी, बहुत ही बेहतर, आपने पता रखा है, ध्यान है आपको। जी, शिक्षा में सबसे ज़्यादा MA एजुकेशन। मेरा शिक्षा MA एजुकेशन से है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे पिछले साल सम्मानित मिला है उसी तरह मुझे सम्मानित से पद प्रतिष्ठित करें। जी, चुनाव में वार्ड संख्या 49 की प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर आ रही हैं अभी बाहर। मिलते हैं हम इनसे कि क्या कुछ इस बार करना इन्होंने अपने वार्ड के लिए। आइए मिलते हैं। लोकल टीवी न्यूज़ की ओर से आपको नमस्ते। बताएंगे मैडम अपना नाम? अर्चना देवी। अर्चना देवी जी, हाँ जी। इस बार चुनाव जीतकर क्या कुछ प्राथमिकता रखा है आपने लोगों के लिए, क्या काम करेंगी आप? जो बाकी कार्य है वो पूरा करना है। पहले आप चुनाव में भाग ले चुकी हैं? भाग ले चुकी हूँ, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ की हूँ और करती रहूँगी। जी, कितने वार्ड के? जी, वार्ड के कितने वोटर्स हैं आपके? 6,304। जी, 6304। इस बार जीतकर क्या कुछ करेंगे अपने वार्ड वालों के लिए, ये पूछा था मैंने। जो मैंने किया है वो जनता देख रही है जी, और जो बाकी करने जा रहे हैं अगर डिटेल में अगर पूछिएगा तो मैं वो भी बता सकता हूँ। मेरे जनता को मेरा जो दिक्कत है कि जो भी काउंसलर वहाँ का है वो किसी को भी अच्छे तरीक़ा से ट्रीट नहीं करने के वजह से और समाज का कल्याण नहीं करने के वजह से, देख सुन के काम नहीं करने के वजह से, किसी का करना है किसी का नहीं करना है। कोई मेरा वोटर है उसका करना है, जो मेरा वोटर नहीं है उसका काम नहीं करना है। इसी का मनोबल तोड़ने के लिए हम अपने वार्ड में 49 से उठे हुए हैं और हमारा नाम जयप्रकाश शाह हुआ। ऐसे हमको लोग अल्लाह मियाँ के नाम से सब प्रसिद्ध हैं और सारा कार्य दक्षिणी क्षेत्र में
चढ़ बढ़ के हम भाग लेते हैं। और जो भी आदमी का शिकायत, मेन शिकायत तो ये है, किसी का भी आता है सर्टिफिकेट कि हमको देना है काउंसलर से मांगने के लिए, वो सर्टिफिकेट देने के लिए काउंसलर तैयार नहीं होता है। इस तरह की शिकायत है इनकी कि अपने काउंसलर से जो कोई भी काम होता है वो वक्त पर करते नहीं हैं और अपने वार्ड में पक्ष रखते हैं, अपने लोगों का काम करते हैं। हाँ बताइए। वार्ड 49 के लिए मैं प्रताप शाह जी ये कहने जा रहा हूँ कि आज तक नगर निगम के माध्यम से जो कर लेती है, आज लक्ष्मी नारायण लाइन, तोतासा लाइन, पानी नहीं है, पाइप आज तक बिछा नहीं है, न बिछाया गया है, सड़क जर्जर है। आप मिर्जान हाट जाते होंगे कभी तो देखे होंगे कितना जर्जर है सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा। स्कूल तो लगता है अंग्रेजों के समय से बना चरमरा के ध्वस्त हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो जनता को जो कार्य चाहिए वो अर्चना देवी के माध्यम से वार्ड 49 की जनता को तो मिलेगी ही, साथ साथ पूरा नगर निगम 51 वार्ड के अंतर्गत जनता देखेगी कि अर्चना देवी वार्ड पार्षद 1 नंबर पर है, रिकॉर्ड तोड़ देंगे पूरे बिहार का। जी इनका दावा है कि अपने वार्ड को आदर्श बनाएंगे और भागलपुर जो स्मार्ट सिटी है इसमें अपने वार्ड को सबसे स्मार्ट बनाएंगे और सबसे बेहतर, ऐसा दावा है इनका। गुलदस्ते की तरह वार्ड को सजा देंगे, गुलदस्ते की तरह वार्ड को सजा देंगे। एक कचरा नहीं मिलेगा, एक वृद्धा पेंशन दरबारी नहीं करने पड़ेगा, घर घर जाके पूछेंगे नगर निगम संबंधित आपका क्या काम है, बोलिए। आपकी दी हुई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं। लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 आपको शुभकामनाएं देता है। अपनी प्रत्याशिता की फॉर्म भरकर आ रहे हैं वार्ड संख्या 7 के लिए। मिलते हैं इनसे और बात करते हैं कि क्या कुछ करेंगे ये अपने वार्ड के लोगों के लिए। श्रीमान अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम जफर जी है और मैं वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ये चुनाव बल्कि हम नहीं लड़ रहे, ये चुनाव मेरे वार्ड नंबर में 7 जितने भी जनते हैं ये समझ ले कि वो जनता लड़ रहे चुनाव। और जनता इसलिए हमें चुना है कि जनता ने ये देख लिया, जनता ने क्या देखा कि 20 साल में हमारे वार्ड में कोई भी विकास नहीं हुआ। लोग पानी के लिए परेशान हैं, लोग गंदगी से परेशान हैं, लोग शिक्षा के लिए तड़प रहे, बच्चे घर में दिन काट रहे, बच्चे रात में काट रहे, स्कूल नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए गरीब के पास पैसे नहीं हैं। वो कोई भी सुविधा यानी कि शिक्षा में भी हमारे वार्ड में कोई भी सुविधा नज़र नहीं आता। आज हमारे वार्ड में कम से कम 70 से 80% बच्चे ये हैं। इस बार चुनाव जीतकर आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए हम क्या करेंगे इस बार जो हम चुनाव जीत के आएंगे, अगर जनता का सहयोग है, प्यार है उसका मेरे साथ, और जनता ही हमको खड़ा किया है कि आप लड़िए चुनाव, हम आपके साथ हैं। जितने भी काम हुए और जितने भी काम बचे हुए हम उनसे बेहतर करने का कोशिश करेंगे और हम बेहतर करेंगे। हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने वार्ड के जनता को ये संदेश देने चाह रहे हैं कि आपका अब अच्छा दिन आने वाला है। आपने जो परेशानी झेला है, आपने जो कीचड़ में चला है, आपने जो पानी के लिए तड़पा है, वो सारा समस्या हम दूर करने के लिए आ रहे हैं। इस तरह से इनका दावा है कि अपने वार्ड को सबसे बेहतर बनाएंगे और पिछले जो लोग काम नहीं कर पाए हैं ये अपने वार्ड के लिए बेहतर काम करेंगे। रहे हैं वार्ड संख्या 8 के लिए, आइए मिलते हैं इनसे और लोकल टीवी न्यूज़ के दर्शकों को दिखाते हैं कि ये अपने वार्ड में क्या कुछ करना चाहते हैं। श्रीमान अपना नाम बताएं। मोहम्मद अरसन अंसारी जी। इस बार पहली दफ़ा खड़े हुए हैं आप वार्ड संख्या 8 से? जी पहली बार खड़े हुए हैं। अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या प्राथमिकता है इस बार कोरोना के बाद के काल में? वो हमारे वार्ड के अंदर कुछ नाला का प्रॉब्लम है, वो उसको दूर करना है और जनता के बीच में हम लोग हमेशा से रहते हुए आए हैं। जो भी कमी उनकी होगी वो हम लोग मिल करके अपने सारे प्रॉब्लम दूर करेंगे हम लोग जी। और जो विकास का कार्य जो भी होगा हम पूरा समाज मिल के अपना उसको विकास काम करेंगे जी। ऐसा सादा और सच्चे मन से इनका कहना है कि ये विकास के कार्य करेंगे और अपने वार्ड के लोगों की भलाई करेंगे। नगर निगम के चुनाव में वार्ड संख्या 12 के लिए अपनी प्रत्याशिता की फॉर्म भर के अभी आ रही हैं। मिलते हैं इनसे और पूछते हैं कि अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या कुछ करेंगी। नमस्ते, अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम बीबी जाहिदा परवीन जी। मैं जनता के हित में
बहुत निष्ठा ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ, समाज सेवा करना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले में मतलब हमारे वार्ड नंबर 12 में जितना कमियाँ हैं उन सभी कमियों को मैं पूरा करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो जैन मंदिर में जो रोड है वहाँ पे एक नाला 12-15 बरस से पड़ा है, एकदम ख़राब गटर टाइप का है, उसको सबसे पहले मैं ठीक करना चाहती हूँ। वहाँ मतलब तीर्थ स्थल है, बाहर लोग से लोग आते हैं, विदेश से आते हैं, हर जगह सब वहाँ से उसको देख करके थोड़ा ये निराश हो जाते हैं। उसको सबसे पहले मैं ठीक करूँगी और जनता के हित में मैं बहुत ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ। इस बार माता जी कैसा लगता है, इनकी जीत कैसी है? इनकी जीत पक्की है। पक्की है, इस विश्वास के साथ कि इनकी जीत पक्की है। हाँ। और इनकी आपकी कौन है? मेरी भाभी है। भाभी है, बहुत ही बेहतर काम करेंगी, ऐसा इन्हें पूरा भरोसा है। हाँ। आइए पूछते हैं इनके गार्जियन से कि क्या कुछ और काम करवाना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों के लिए। जी हाँ, मैं बीबी जाहिदा परवीन का समर्थक हूँ। ये हमारी भबू होती हैं, ये वार्ड नंबर 12 के तमाम समस्याएं का हल निकालेंगी, जैसे जैन मंदिर के सामने का नाला, मिडिल स्कूल, अस्पताल, गांव का हर एक गली का नाला, हर घर जल कल योजना, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन जिसका छूटा हुआ सभी का बनेगा, मरने वाले का अंत्येष्टि योजना जिसके जो समय पर मिलना चाहिए उसको लाभ मिलेगा, जिसको सही ईमानदारी से जो उस लायक है, जिसको इंदिरा आवास नहीं मिला उसको इंदिरा आवास मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई पर तमाम निगाह रखी जाएगी। BCG पोलियो का जो सरकारी योजना है उस पर ध्यान दिया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका समय पर नियमित स्कूल खोलेंगी, बच्चे की पढ़ाई सुचारू रूप से होगी। गांव में सफाई, हर गली हर कूचे पूरे वार्ड के चारों तरफ मंदिर मस्जिद की सफाई होती रहेगी। यह है इनके दावे। भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 12 के नए प्रत्याशी के रूप में आई हैं। देखते हैं आने वाले चुनाव के बाद परिणाम के साथ ये क्या क्या काम करती हैं। वार्ड संख्या 15 से अपनी प्रत्याशिता की फॉर्म भर आ रहे हैं। मिलते हैं हमारे शहजादा भाई साहब की माँ। माता जी नमस्ते, अपना नाम बताइए। शौकत वहाब जी। इस बार चुनाव में आकर जीतकर क्या कुछ करना चाहती हैं, बताएंगी? जरूर, जनता के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए। हाँ, काम करना चाहते हैं कि हो जाए जनता के लिए, तो बढ़िया बात है। आप ही बोले। इस बार जीत के आने के बाद, वैसे तो हम ऐसे भी काम करते हैं, जीतना कोई खुशी का बात। जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला बोलने का मौका नहीं मिलेगा, दिखने का मौका मिलेगा कि हाँ वार्ड 15 क्या था और अभी क्या है। इतना तो ज़रूर आपको वादा करेंगे कि आने वाले साल में आप खुद मेरा इंटरव्यू लेंगे और मेरे वार्ड में लेंगे, देखेंगे कि हमने क्या काम किया। बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस बार से कुछ कहेंगे आप? ये सयादा खान साहब जो हमेशा काम करते रहे हैं, आने वाले दिन में काम करते रहेंगे। ये पार्षद में खड़े नहीं हुए थे, जब से इन्होंने होश संभाला है तब से ये समाज सेवा कर रहे हैं। काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, बीला पूजा हो, 15 के लिए ही नहीं सारे समाज पूरे भागलपुर शहर के लिए इन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है। शांति समिति भागलपुर, हाँ शांति समिति में ये हमेशा रहे हैं और बहुत एक्टिव रहे, और यहाँ तक कि आपका कि अंजुमन कमेटी के फाउंडर हैं और इनके इसमें जज्बा था, तब ने अंजुमन कमेटी बनाया। सारे अंजुमन को कमेटी के नौजवानों को जोड़ा और जोड़ करके पूरे शहर का अमन और सुकून के लिए इन्होंने वर्क किया है और आज तक करते आए हैं। ये तो हम लोगों के जीत पर खड़े हो रहे हैं जी। ये इलेक्शन में खड़ा भी नहीं होना चाहते, चुनाव में खड़े हुए ही करते हैं। इस बार अपने चुनाव में जीतकर भागलपुर नगर निगम में जो 51 वार्ड हैं, साथ मिलकर शांति के लिए, भागलपुर नगर में शांति के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, जरा बताएं। क्योंकि आप भागलपुर शांति समिति के कार्यकर्ता भी हैं और फाउंडर मेंबर हैं, जरा बताएं। देखिए, मैं तो शांति समिति का मेंबर हूं और मेरा एक अंजुमन कमेटी भी है। उसमें हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के जो समाज के सुधार के लिए कार्य होता है, हम लोग सब मिल के साथ इसको करने का काम करते हैं। और पूरे भागलपुर शहर में नगर निगम के साथ मिलकर हम यही चाहेंगे कि हम सब मिलकर कुछ अच्छा करें, जिससे कि हमारे बिहार का नाम, भागलपुर का नाम, बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन हो सके। कि क्या कुछ अपने नगर के जो वार्ड संख्या 15 से खड़ी हुई हैं, इनका काम कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा।
काम में कहीं कोई कमी नहीं होगी, काम बहुत बढ़िया होगा। जैसा जनता चाह रहा है वैसा ही काम होगा, उससे बढ़िया काम होगा। और भागलपुर का आदर्श वार्ड हम लोग को यही नज़र आ रहा है 15, क्योंकि आदर्श वार्ड में ऐसा लोग खड़े हो गए हैं जिनको सामाजिक लोग हैं, समाज के हर लोग उनको समर्थन से, उनके आवाज़ पे, वो समाज की आवाज़ है, वो खड़े हुए हैं। हम लोग ने उनको प्रेशर देके खड़ा किया सभी लोगों ने। जैसा कि हमारे कुणाल जी का कहना है कि वार्ड संख्या 15 के जो सदस्य हैं वो समाज की मांग पर खड़ी हुई हैं, और शहजादा जी का कहना है कि ये सबसे बेहतर काम करेंगे और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे। निगम के चुनाव में वार्ड संख्या 34 के लिए अपनी प्रत्याशिता भरकर अभी आ रही हैं, मिलते हैं इनसे। जी हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सभ्यता कुमारी है। जी सभ्यता जी, इस बार पहली दफ़ा खड़ी हुई हैं आप? हाँ जी। जी, इस बार चुनाव जीतकर क्या कुछ करना चाहती हैं अपने वार्ड के लिए? मैं अपने वार्ड के लिए लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, नाला है, स्ट्रीट लाइन है, जो भी वार्ड में प्रॉब्लम है, मैं सब को सही करूंगी। जी। 34 नंबर वार्ड की स्थिति ये है कि रहने वाले मोरलेस 10,000 लोग हैं, और 10,000 की इतनी बड़ी आबादी में आज तक कोई नाला नहीं बना, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। जी। तो सबसे पहला प्राथमिकता ये है, हर घर नल हर घर जल, लेकिन नल निकले कहाँ भाई, इस पे भी तो सोचिए। तो पहली प्राथमिकता 10,000 आबादी को ड्रेनेज देना, जो बिल्कुल नहीं है। दूसरी प्राथमिकता, हमारे यहाँ सड़क सिर्फ एक बनी है पिछले मुझे लगता है 23-24 साल में। पता नहीं पैसा हमारे फंड वार्ड का आता तो है, लेकिन जाता कहाँ है पता नहीं। तो ईमानदारी से पूरी जनता 34 की साथ में है, और उन लोगों के कहने पे हमने नामांकन कराया। इस बार लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, संवाद देना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता के लिए? यही कहूँगी कि मुझे सब सपोर्ट करें जी, सब मुझे अपने वार्ड के लिए चुने जी, सही जो भी वार्ड परिषद हो उसको। जी सर, मेरा तो सर शुरू से है कि हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा, और मैं उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रहा। भारत माता की जय, जय श्री राम। किसी और की जय से भी कोई परहेज नहीं है, लेकिन भारत माता की जय थी है, और जय श्री राम रहेगा। अपनी पूरी राष्ट्रीयता के साथ, राष्ट्रीय भक्ति के साथ इनका दावा है कि ये जीतेंगे, और जीत कर आकर अपने वार्ड के लोगों के लिए सबसे बेहतर काम करेंगे। पानी, ड्रेनेज की व्यवस्था, 10,000 लोगों की जनसंख्या जो है इनके वार्ड में, ये बेहतर काम करेंगे। नामांकन के आखिरी दिन अभी वार्ड संख्या 36 के लिए पर्ची भरकर लौट रहे हैं, मिलते हैं इनसे। आइए सर, अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश सिंह सर। जी, ओम प्रकाश सिंह जी। जी सर। इस बार पहली दफ़ा खड़े हुए हैं चुनाव? जी हाँ सर, न्यू हैं। क्या कुछ कमी रह गई थी पिछले काउंसलर से, जिसे पूरा करना चाहते हैं और अपने वार्ड के लोगों को आप काम करके देना चाहते हैं? पिछले बार जितने भी पार्षद आए, जो भी, वो एक ईंटा तक नहीं जोड़ सके सर। तो नाली गली सब इस तरह ही गंदगी रहता है सर, उसी को दूर करने के लिए सोचते हैं कि अगर जीत गया तो उससे अच्छा करूँगा, हमारे लोकल कुछ अच्छा करूँगा। से आप अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या कुछ संवाद देना चाहेंगे? संवाद देना चाहेंगे कि अच्छे लोगों को चुनिए जो काम करे। बांटने के लिए तो लोग बांटते ही हैं, लेकिन वो तो एक दिन के लिए बांटेंगे, एक दिन के लिए आपका पेट भर जाएगा, लेकिन 5 साल के लिए वो लोग आपको खरीद लेते हैं। इस चीज़ से बचिए अपने लोगों से। जी, अपना नाम बताइए। मेरा बौवी देवी नाम हुआ। जी, बौवी देवी जी, अपने वार्ड के लोगों के लिए जो आपके देवर जी काम करेंगे उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत मेहनती आदमी हैं, ईमानदार हैं, अच्छा है। 36 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं। ये 36 नंबर वार्ड से खड़े हुए प्रत्याशी के लिए उनके लोगों का कहना है कि ये काम अच्छा करते हैं और बेहतर परिणाम देंगे जीतकर। साथ ही अपने वार्ड के लोगों से इन्होंने कहा कि हमें जिताएं तो हम सबसे बेहतर काम जो आज तक किसी वार्ड के काउंसलर ने नहीं किया, हम ऐसा परिणाम देंगे। जी श्रीमान, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम अंसारी। जी, मोहम्मद शाह आलम अंसारी जी, वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8। क्या कुछ करेंगे जीत कर? पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीत के बाद हमारी पहली प्राथमिकता होगी हमारे मोहल्ले की साफ़ सफाई। जो कुछ हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है और वहाँ के लोग बहुत परेशान रहते हैं जी, उसको साफ़ सफाई रखना, ये मेरा पहला प्राथमिकता होगी। आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी है? वोटरों की संख्या कितनी है? वोटरों की संख्या 6436 जी। इस बार क्या लगता है, जीत आपकी होगी? ये तो जनता तय करेंगे। हमें समाज उठाया, पूरा समाज। और समाज 24/7 के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी जनता, हम अपने जनता को ये संदेश देते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि चुने जो आपके बीच और आपके ही जैसा रहे, जिसको हम कहीं से भी किसी समय रात के किसी भी वक्त उठा के अपना काम करवा सकें।
ऐसे इनका कहना है कि हम नेता नहीं बेटा की तरह काम करेंगे। आपके वार्ड में वार्ड संख्या 8 के अपने लोगों से लौट रही मिलते हैं हम इनसे, जो वार्ड संख्या 18 के लिए पर्ची भरकर अभी अभी आई हैं। मिलते हैं इनसे। अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम विधवाला सिंह है जी। पिछली बार जीत कर आपने काफ़ी कुछ काम किया था अपने वार्ड के लोगों के लिए। बिल्कुल मैंने किया है, सारा काम किया है, प्याऊ बनवाया, गली नली बनवाया, पाइप बिछवाया, सारा काम कर। बहुत सारी परेशानियां भी हैं। परेशानियां तो बढ़ती रहती है और काम भी पूरा होता रहता है। आवश्यकता है कि कोई कमी नहीं होती है, वो बढ़ते रहता है। जीतकर सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आप? पहले प्राथमिकता होगी जल तो मैंने हर जगह कर दिया है वार्ड में, लेकिन साफ सुथरा जल और गली नाला मेरे यहाँ सभी साफ सुथरा रहता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जो भी जनता की आवश्यकता है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। वार्ड की जनता को लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ आप संवाद देना चाहेंगे? संवाद देना यही चाहूँगी कि मैंने जिस तरह से आज मेरे पति 15 साल से काम किए हैं, वार्ड में रहे हैं और 5 साल मैं रही हूँ, जिस तरह मैंने सेवा किया है और सभी का विश्वास जीता है, काम के आधार पर विश्वास मैं जीती हूँ और जब जीत कर मेरे 20 साल उन्होंने विजयी मुझे बनाया है, उसी तरह मैं आगे भी उन लोगों की सेवा करती रहूँगी और वो मुझे फिर से विजयी बनाएंगे। आखिरी दिन अपनी पर्ची इन्होंने भरी है मेयर उम्मीदवारी में। आज कर आकर मिलते हैं इनसे। मैडम अपना नाम बताइए सबसे पहले। हमारे नेम श्वेता प्रदर्शनी जी। श्वेता हम जानना ये चाहते हैं कि क्या कुछ प्राथमिकता होगी भागलपुर शहर में मेयर के पद पर आने के बाद, हम ये जानना चाहते हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जरा ये बताएं। इससे पता चलता है कि किस पोस्ट। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं जो भी समस्याएं नहीं सॉल्व हुई हैं, जो अनसॉल्व्ड हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रिसोर्सेज होगा, जो भी चीज़ें आप जनता तक मुझे पहुंचाने का आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैं वो सारी चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करूंगी। चाहे वो लीगली करूं या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के राइट्स के थ्रू मैं करूं, तो मैं वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। चाहे वो जो भी हो, चाहे पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, कनेक्टिविटी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन की समस्या हो, आधार कार्ड बनाने का, राशन कार्ड बनाने का, या डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की समस्या हो। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो जाए ताकि आप डाउनलोड कर सकें और घर बैठे आपको मिल सके, आपके डोर स्टेप पे। भागलपुर शहर सदियों से सिल्क सिटी रही है। जैसे कभी ढाका की सिल्क मशहूर रही, कभी बनारस की, तो हिंदुस्तान में भागलपुर का भी वही नाम है, वही स्थान है। तो भागलपुर शहर के जो रेशम के कारीगर हैं, जो सिल्क सिटी जिनकी वजह से नाम है, वहाँ के लोगों के लिए और ख़ासकर ये गंगा का किनारा है। जैसे हिंदुस्तान में यूपी में नाम आता है इलाहाबाद का, लोग कहते हैं गंगा किनारे बसा वो शहर है, वैसे भागलपुर शहर को जो स्मार्ट सिटी कागजों पर तो है, इसे स्मार्ट सिटी बनाने में क्या कुछ करेंगी? एक्चुअली हम इसको स्मार्ट बनाने के लिए ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुके हैं एक प्लेटफॉर्म पे, जो है हमारे पीपल द रिजिलियंस लैब। उसमें हम लोग ऑलरेडी रिवाइवल ऑफ चंपा से स्टार्ट किए हैं हमारा, कि वो जितने जो वाटर सोर्सेज हैं, जो नदियां हैं, वो सूख गई हैं, पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जो उनके ट्रिब्यूटरीज हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कचरा फैल गया है पूरा, वहाँ पे कचरा फेंका हुआ है। और बाढ़ के समय में यहाँ काफ़ी परेशानी होती है। बाढ़ के समय में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। तो स्मार्ट सिटी जब है तो स्मार्ट सिटी तक बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका एक गाइडलाइन है जिसमें जो बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई है कि आपको उस दायरे के अंदर रह के आप बहुत सारी चीज़ें पब्लिक के लिए कर सकते हैं, लेकिन वही मैं एक्सेस करना चाहूँगी। जी हमारा एक माई कोलीग इन NGO एंड हम लोग ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुके हैं। NGO से हैं? पीपल द रिजिलियंस लैब दिल्ली या नहीं भागलपुर itself, यस। इसकी आपके जो NGO है, इसकी ओर से प्रधानमंत्री जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर पानी की समस्या सबसे बड़ी है, भागलपुर शहर के लोगों के लिए पानी की समस्या सबसे बड़ी है। हर वार्ड में 1 से लेकर 51 वार्ड तक के लोगों को अगर सबसे बड़ी परेशानी यहाँ देखी जा रही है कचरा और पानी, नालियों का व्यवस्था सही नहीं है और पानी की व्यवस्था, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, नीचे चट्टानी ज़मीन है, चूना है, लोगों को पानी में आर्सेनिक मिलती है और सही से पीने का पानी नहीं मिलता, लोग यहाँ के प्यासे हैं। जबकि यहाँ से बाढ़ के समय में गंगा जी का पानी पूरी तरह से फ्लड हज़ारों लोगों को परेशान कर जाता है हर साल। इसके लिए क्या कुछ इंतजाम करेंगे? अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमारे NGOs ऐसी चीज़ों पे भी वर्क करती है, जैसे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा वर्क है। तो बहुत सारे कचरा हम लोग फेंकते हैं, केमिकल्स नदियाँ में फेंकते हैं, उससे क्या होता है कि पानी खराब हो जाता है। तो जैसा आपने अभी सोमवार को इसी सोमवार को हम CM के नाम बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव है। इसी सोमवार को
जनता दरबार में हम नीतीश कुमार से मिले भी थे और नदी के लेकर और जो पानी का प्रॉब्लम है, इस दोनों के लिए हमने बात कर रखी है अपनी वहाँ पे। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन का टाइम दीजिए, 1 महीने का टाइम दीजिए, हम इस पर संज्ञान लेके काम करें। अभी इसी सोमवार को जनता दरबार में नीतीश कुमार से मिले थे, तो वहाँ मैंने अपनी बात रखी है। अब अगर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होता है तो हम एनजीटी को भी लिखेंगे कूड़े कचड़े को लेकर, और पीएमओ को भी लेटर लिखेंगे। तो हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं, और अगर ये मेयर बन के आती है और काम करती है तो हम लोग कहीं अच्छे से अपनी बात को रख पाएंगे। जी, वाटर हार्वेस्टिंग कर लोगों के घरों में ज़मीन को पानी पहुंचाया जाए, फिर से भूगर्भ जल तैयार किया जाए और इससे लोग पानी का बचत भी करेंगे। इसका एक साइंटिफिक तरीका है जो पानी को आप शुद्ध बना सकते हैं, तो हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड इट। और नगर मेयर बनने के बाद आप इस पर अच्छा काम करेंगी, लोगों को बिल्कुल जागरूक बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं कोशिश करूंगी एक नया भागलपुर आप लोगों को। मैं बता चुकी हूँ सभी को अपने इंट्रोडक्शन में कि मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो मैं उन सबके अधिकार, उन सबके राइट के लिए लड़ूंगी। आप सब मुझ तक पहुँच सकते हैं जैसे भी आपका हो। ही इज़ ऑल्सो क्रिमिनल लॉयर, माई प्रस्तावक। तो सभी को, मेरा एक लीगल टीम है, हम लोग लीगल वर्क करते हैं, एक NGO है उसके थ्रू वर्क करते हैं। वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। एक और अंतिम सवाल आपसे, भागलपुर शहर में यहाँ उड्डयन मंत्रालय से बोलकर क्या कुछ हवाई जहाज़ की जो सेवा है उसे बहाल किया जा सकता है? जरूर जरूर जरूर। हम मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी मैं वहाँ तक एक्सेस करूँगी। मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। मैं वहाँ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और मैं मतलब यूनिवर्सिटी को लेकर के भी उन तक अपनी बात पहुँचाऊँगी। भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने PIL किया हुआ है, उनके ऑलरेडी RTI के लिए इनिशिएट कर दिया है मैंने। तो यही मैं PIL एंड RTI कर रही थी कि मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एंड दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग कि ये मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मुझे लगा कि ओके, दिस इज़ द वन आई शुड ट्राई। तो एक बार आप जब किसी अच्छे काम को करने की शुरुआत करते हैं तो पूरी कायनात उस अच्छाई को पूरी करने में सहायता करती है। कोई भी प्लेटफॉर्म्स पे जो चलते हैं उसमें एक लीगल प्रोसेस होता है, कुछ रूल्स होते हैं, बाय लॉज होते हैं, हम उनको फॉलो करके हर चीज़ आप तक पहुंच सकते हैं। बट वो कहीं सप्रेस रह जाता है, जो मैं उसे निकालने की कोशिश करूँगी। अच्छी प्रयास। लोकल TV न्यूज़ के माध्यम से आप भागलपुर के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वोट फॉर मी एंड वोट श्योर। मतलब आप घर से निकलें और वोट करें, बैठे ना रहें, वोट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वार्ड संख्या 10 से अपनी पर्ची दाखिल कर अभी आ रहे हैं, मिलते हैं इनसे। हाँ जी जी, अपना नाम बताइए। मैं जीवन कुमार हूँ जी। वार्ड संख्या 10 से जनता द्वारा मुझे चुना गया है जी। मैं अभी चुना गया है, चुने जा चुके मतलब हैं। हम जनता के द्वारा खड़े हुए हैं, हम उन्हीं के द्वारा अभ्यर्थी हुए हैं। अब उनके मर्जी है, उनके सेवा में हम लगेंगे, और वार्ड का जो भी समस्या है, नाली का जल जमाव या फिर पानी की समस्या, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हर तरह की समस्या को जो नगर निगम भागलपुर अंतर्गत मैंने ये पूछना है कि चुनाव अगर जीतते हैं आप तो सबसे अहमियता या सबसे प्राथमिकता किस बात को देंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। मैं जनता के द्वारा हर एक समस्या को सुनने का प्रयास करूंगा और उन्हें समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं जनता के द्वारा चुनने जा रहा हूं और जनता ही मेरी मालिक है। लोकल TV न्यूज़ 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड नंबर 10 की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना। जनता के आग्रह पर ही हम आए हैं, अभ्यर्थी बने हैं, और जनता आशा है वो वोट देंगे। और सबसे मिलने का पहले से मैं समाज सेवी हूँ और अब समाज के लिए उतर चुका हूँ। ये कोरोना काल में इनका कहना है कि इन्होंने बहुत बार सेवा की है, बहुत से लोगों की सेवा की है, और जैसे कि ये दावा करते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद चुनाव में अगर जीतते हैं तो चुनाव के बाद बहुत ही बेहतर काम करेंगे अपने वार्ड के लोगों के लिए। शहर के नगर निगम के चुनाव में वार्ड संख्या 5 के लिए जो प्रत्याशी आए हैं, अपना नाम बताइए मैडम। रफत खातून। रफत खातून जी, इस बार चुनाव जीतकर क्या कुछ करना चाहेंगी आप? जरूर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या क्या करना चाहती हैं जरा अपने वार्ड की जनता के लिए बताइए। एजुकेशन जी, नाथनगर का इलाका है ना आपका? हाँ जैसा जी, नाथनगर के लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे बताइए जरा। एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं। आपके वार्ड में जनसंख्या कितनी है, वोटरों की संख्या कितनी है? 7100। 7100। ये है इनका दावा कि आने वाले समय में अगर चुनाव जीतती हैं तो स्वास्थ्य पर ध्यान देंगी और शिक्षा पर ध्यान देंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मिलते हैं फिर एक और प्रत्याशी से जो अभी नामांकन आई हैं वार्ड संख्या 41 के लिए। मिलते हैं इनसे, प्रत्याशी हैं, अपना नाम बताइए। पूजा देवी। जी पूजा देवी जी,
इस बार कौन पहली दफ़ा खड़ी हुई हैं आप? नहीं, दूसरी बार जी, पहली बार जीत कर आई थी? नहीं। जीत नहीं पाई थी। तो इस बार जीत कर अपने वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ करेंगी, ये कहिए हमारे लोकल टीवी न्यूज़ से। रोड नाली साफ करवाना है जी, गरीब पे साथ देना है, राशन कार्ड जिसका नहीं है उसको बनाना है, यही सब करना है। अच्छा, और विशेष तौर पे भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी घोषित है जो कि पहले से ही, तो इसके तहत आप अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या करेंगे, कितना सहयोग करेंगे जीत कर नगर निगम में? हम चाहते हैं हमारे वार्ड को पूरे वार्ड में सबसे ज़्यादा सौंदर्य वार्ड बने, साफ़ सफाई वार्ड बने। नाला और कूड़ा का बहुत बड़ा समस्या हमारे वार्ड में है। दूसरा कि लोगों को राशन पूरा नहीं मिल पा रहा है। आज आधार कार्ड का सिस्टम लागू करने के बाद कुछ लोग का नाम 5 है, लोग को 2 आदमी को राशन मिल रहा है, 3 को नहीं मिल पा रहा है। कितने का आधार कार्ड नहीं है, कितने को वृद्धा पेंशन नहीं है, कितने को राशन कार्ड नहीं है। गरीबों इनका दावा है कि जीतने के बाद ये परेशानियां दूर करवाएंगे नगर निगम से, ऐसा कहना है इनका। तो देखते हैं जीत के बाद क्या कुछ करते हैं। मैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 राज झा, मिलते हैं फिर अगली भर ली है वार्ड संख्या 24 के लिए। आइए मिलते हैं इनसे, अपना नाम बताइए। राकेश कुमार शाह। राकेश कुमार जी, इस बार पहली दफ़ा खड़े हुए हैं आप? हम पहली दफ़ा खड़े हुए हैं। क्या कुछ ऐसे कमी रह गई थी पिछले काउंसलर के कामों में जिसकी वजह से आपको खड़ा होना पड़ा? हम लोग के मेरे गली में सर आज तक कभी झाड़ू नहीं लगा है, कभी हर हमेशा गंदा रहता था। एक बड़ा नाला है, उसमें ढक्कन नहीं है, उसके कारण से बरसा पड़ता है तो बच्चा बुजुर्ग को गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है। कभी जानवर भी उसमें बह जाता है जो कि सीधे गंगा में चला जाता है। उसको सबसे पहले अगर मेरे में उसको पार्ट लगवाना है, सबको ढक्कन लगवाना है, स्वच्छ और साफ़ सुथरा समाज बनाना है, वार्ड को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ बनाना है। और वार्ड के अंतर्गत जो भी फंड जो चीज़ आते हैं तो हम अपने समाज में अपने पब्लिक को पहुंचाएंगे किसी भी हालत में। इतने सभी कामों में से अगर चुनाव जीतते हैं आप तो सबसे पहले प्राथमिकता किस काम को दीजिएगा, हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के दर्शकों को बताएंगे। जो समाज में जो रहता है सफाई, नाला का सबसे बड़ा मेरा नाला है, बहुत डेंजर नाला है, उसमें पार्ट सबसे पहले लगवाएंगे। जी, आपने जो जानकारियाँ दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चुनाव के आखिरी क्षणों में इन्होंने अपना नाम दाखिल किया था और वार्ड संख्या 21 के लिए इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। मिलते हैं इनसे, देखते हैं कि क्या कुछ करेंगे ये अपने वार्ड के लिए, किन समस्याओं को लेकर ये आए हैं अपने वार्ड के काउंसलर के रूप में खड़े होने के लिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ प्रेम कुमार। जी, प्रेम कुमार जी। जी, क्या वजह थी कि आपको चुनाव में खड़ा होना पड़ा? मेरे जो पूरा संसार जो है ना पूछते हैं महादेव को, वो महादेव मेरा जो है ना 10 वर्षों से नाला में पड़े हुए हैं, उसको निकालने का मैं काम करूँगा। जी, आपकी पहली प्राथमिकता यही है? यही है। ये वार्ड संख्या 21 कौन सी जगह पर पड़ता है? ये दीपनगर घाट रोड। मैं समाज सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ। हाँ, और जितने हम ईमानदारी से काम करता हूँ अध्यक्ष पद पे, उसी ईमानदारी से हम वार्ड में भी काम करूँगा। बस जनता का हमको सपोर्ट चाहिए। हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से आपने वार्ड के लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि जो जनता का प्यार चाहिए। मेरा भी नाम है प्रेम को सिर्फ प्यार का ज़रूरी है, जनता से हम भी प्यार करते हैं। जय हिंद। लोगों ने इन्हें वार्ड में खड़ा किया है इसलिए कि वार्ड संख्या 21 के काम को ये आगे बढ़ाएं। मैं राज, लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। मिलते हैं फिर अगले प्रत्याशी। मैं राज, लोकल टीवी न्यूज़ 24/7, सब पर नज़र, सबकी खबर। इस आखिरी घड़ी में जो आकर पर्ची दाखिल की है, आकर मिलते हैं इन प्रत्याशी से, इनका नाम पूछते हैं। अपना नाम बताइए मैडम। स्नेहलता सिन्हा मेरा नाम है। जी, स्नेहलता जी, पहली दफ़ा खड़ी हुई हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार चुनाव में आने की वजह क्या है, किस वजह से आपको आना पड़ा है? हमारे वार्ड में जो सभी लोगों की इच्छा थी। अपनी वार्ड संख्या बताएं। मेरी वार्ड संख्या 49 है। 49। हाँ, और वार्ड संख्या 49 की प्रत्याशी हुई हैं ये, और इनके वार्ड में जो परेशानियां हैं सुनते हैं इनसे, इनकी जुबानी। हमारे वार्ड में कुछ गरीब और अशिक्षित लोग हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता कि सरकार उनके लिए क्या क्या सुविधाएं ला रही है। ऐसे लोगों को और जो ज़रूरतें होती है वो समय पर पूरा नहीं होता। लोग जाते हैं पार्षद के पास तो वो झिड़क कर भगा देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की मदद पूरे दिल से करना चाहूँगी, और सरकार की जितने भी हैं योजनाएं उनको मैं लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी। जबकि भागलपुर हेल्थ सिटी कहलाती है और ये स्मार्ट सिटी भी घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी कागजों पर है। इसे अपने वार्ड के माध्यम से, वार्ड संख्या 49 के माध्यम से
आप अपने वार्ड के विकास के लिए सबसे प्राथमिकता किस काम को देंगी, जरा ये बताएं हमारे लोकल टीवी न्यूज़ को। हमारे जो गली मोहल्ले हैं उसकी साफ़ सफाई एक मॉडल वार्ड की तरह बनेगा। सड़कों की जो मरम्मत के काम हैं, नालियां हैं, नालियों पे ढक्कन और जगह जगह कूड़े जो जमा होते हैं वो कभी नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये इस बात की मेरी प्राथमिकता ज़रूर रहेगी। जी, आपने जो जानकारियाँ दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से आप अपनी वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? जी हाँ, मैं चाहूँगी लोगों से कहना कि एक बार हमें मौका दें। शिक्षित और नेतृत्व शक्ति में बड़ी ताकत है। आपके हर समस्या का समाधान यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। मैं सिर्फ पार्षद नहीं बनूंगी, मेरे साथ आप सभी महिलाएं, मेरे सभी सहयोगी पार्षद बनेंगी। और मैं चाहूँगी कि आप सभी आएँ और अधिक से अधिक वोट डालें और एक बार सेवा का मौका निश्चित रूप से दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारियाँ दी। पढ़े लिखे लोगों का भागलपुर शहर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है पढ़े लिखे लोगों का होना, और नारी शक्ति जिस तरह से काम कर रही है ऐसे में कहना ये लाजमी होगा और ये कहना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि भागलपुर शहर की औरतें जो पढ़ी लिखी हैं वो अगर आती हैं मेयर बनकर या वार्ड पार्षद बनकर तो अच्छा काम करेंगी। जिस तरह से एक घर को संवारने में एक ममतामयी माँ का हाथ होता है, वैसे ही एक शहर को संवारने में ऐसी शिक्षित महिलाओं का आना अच्छी बात है। के पद के लिए जो अभ्यर्थी जिन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था अब उनके हाथों में मिलते हैं इनसे और पूछते हैं, सर इस बार आकर क्या कुछ करेंगे भागलपुर शहर के 51 वार्डों के विकास के लिए और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ करेंगे? मिलते हैं इनसे। सर अपना नाम बताएं। डॉक्टर ओमनाथ भारती, और मैं डिप्टी मेयर के लिए आज नामांकन दर्ज किया। देखिए, हमारी तरफ से सोशल एक्टिविटी जो भी है भागलपुर की, जो भी समाज की सेवा होगी वो मैं जमा करूँगा। और यहाँ पर जो भी समस्या है ड्रेनेज का और ट्रैफिक का, वो सबसे बड़ा वाइटल प्रॉब्लम है और इसी चीज़ पे मुख्य फोकस होना चाहिए। शहर तो है लेकिन पूरा शहर अस्त व्यस्त है। आज हम लोग भी जाते हैं, विदेश जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या बाहर जब भी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कितना सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ की व्यवस्था होती है, लेकिन अपने भागलपुर का व्यवस्था इतना चरम सीमा पे ये डल है कि इसको कहा नहीं जा सकता। इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस बार चुनाव जीतकर सबसे पहली प्राथमिकता किस काम को लेकर देंगे आप? पहली प्राथमिकता हमारा रहेगा यहाँ पर जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसमें, हाँ उसमें पूरा फ्लाईओवर होना चाहिए। आज ये जो भी हमारे मार्केट में से जो भी कंजस्टेड है जगह है उसको ख़त्म करना और ड्रेनेज की व्यवस्था। आज ड्रेनेज के कारण ही इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी और हमारी लोकल टीवी न्यूज़ की टीम आपके इस चुनाव समर में आने का बहुत बहुत स्वागत करता है। साथ साथ ऐसे शिक्षित लोगों का आना और समाज के विकास के लिए, भागलपुर शहर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से आप अपने भागलपुर शहर की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भागलपुर की जनता अब अलर्ट हो चुकी है। पहले वाला दकियानुसी भावना अब नहीं रहा। अब वो स्थिति आ चुका है कि हर जनता सोच समझ के अब वोटिंग करती है। वो एक ज़माना था जैसे मन तैसे लोग वोट कर देते थे, लेकिन अब सब चीज़ सोच समझ के करते हैं। इसलिए ये मौका मुझे भी मिला है इस लाइन में आने का, इसलिए मैं चाहूँगा सोच समझ के पूरे जनता से मैं अपील करूँगा सोच समझ के ही वोट करें, यही हमारा अनुरोध है। क्या एक है उसके लिए जो प्रत्याशी के रूप में अपनी पर्ची दाखिल कराई हैं, सबसे आखिर में मिलते हैं हम उनसे। वार्ड संख्या 1 की प्रत्याशी, अपना नाम बताइए मैडम। जी, प्रीति देवी। कौन से वार्ड से? एक। इस बार चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है आपका, जरा बताइए। गांव का बढ़िया व्यवस्था हो, क्योंकि अब तक जो भी आदमी उठता है इलेक्शन में मेढक की तरह बहुत आदमी खड़ा हो जाता है। सामाजिक लोग जो समाज का कार्य करने वाला है उसको नहीं चुनता है, जो बिजनेस करने वाला है वो सब इलेक्शन में आ जाता है, जिसके कारण समाज में कोई भी विकास नहीं हो पाता है। समाज अधूरापन में जीता है और मजबूर हो जाता है कि मैं तो अभी साल वोट दे ही दिया हूँ
आगे वो करेगा नहीं करेगा तो फिर आगे चुना जाएगा, देखेंगे। लेकिन इलेक्शन के समय में हमेशा पूंजीवाद खड़ा हो जाता है। जो सामाजिक में सोशल काम करता है उसको नहीं देखता है और बाद में उसको पछतावा होता है। हम लोग इसी सोच के फिर से अभी एक मरता और क्या ये चुनाव आप पहली दफा लड़ रहे हैं? नहीं, मैं ये चुनाव पहले भी 2 मरता लड़ चुका हूँ और मेरी पत्नी भी एक मरता और लड़ चुकी है। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।